हेलो वॉट्स गाइस, मैं आई एम रेडी द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे एक्सप्लेन करूँगा। मैं लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एंडिंग में जिस एनिमे के बारे में बताया हूँ वो देखिएगा। कहानी को शुरू करते हैं। एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे सब बुरा भला कहते हैं। उसने 10 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था, डिप्रेशन में बैठा हुआ था अपना मेन कैरेक्टर। तभी एक लाइट चमकती है। आपको तो पता ही इस गाय में क्या होता है। और एक देवी आती है और कहती है कि तुम्हें रिबॉर्न किया जाएगा, वो भी एक बहुत ही पावरफुल हीरो के तौर पर। अपना मेन कैरेक्टर इसका शौक होता है और गॉडेस से बताती है उसे बहुत ज़्यादा पावर के साथ रीएनिमेट किया जाएगा। वो उसे एक्सेप्ट करता है तो अपना हीरो तो ऐसे जाहिर सी बात है एक्सेप्ट तो करेगा ही ना। और फिर उसका रिकार्नेशन हो जाता है और एक बच्चे के तौर पर। और अपने मेन कैरेक्टर का नाम हम लॉयड रखेंगे। और लॉयड के पेरेंट्स उसका लेवल चेक करने का तय कर रहे थे। उसके पैदा होते ही उसका लेवल बहुत ज़्यादा होने का अपेक्षा कर रहे, पर वो लेवल 2 था। धीरे देख के लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसे ख़त्म कर देंगे क्योंकि इतना कमज़ोर बच्चा किससे पसंद आएगा। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा था अपने बच्चे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये लोग, क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। हमें आगे दिखाया जाता है दोस्तों कि अपने मेन कैरेक्टर के गॉडेस ने को बताती है कि उसने उसका लेवल कुछ ज़्यादा ही रख दिया और दिखाने पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, पर उसका लेवल 100 से ज़्यादा है। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा था लगता है मैं फिर से जल्दी मरने वाला। और तभी वो बैरियर का टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और एक फॉक्स आ जाती है जिसे हम फॉक्स गर्ल ही कहेंगे। और ये फॉक्स गर्ल अटैक कर देती है अपने मेन कैरेक्टर ऐसे बैरियर से अटैक करता है और पूरा का पूरा जंगल फेंकता है। और जंगल से कुछ नहीं होता तो फॉक्स गर्ल पर अपना पूरा प्रहार ही फेंकने वाला होता है। ये देखे फिर फॉक्स गर्ल भीख मांगने लगती है अपनी जान की और एंड दी एंड उसे माफ़ कर ही देता है। अपना फॉक्स गर्ल अपने बारे में बताती है सब कुछ उसे और वो पूछती है कि आखिर वो बच्चा होते हुए इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। और वो बोल नहीं सकता था मेन कैरेक्टर, इसलिए अपने बैरियर से बात करता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि उसका रीएनिमेट हुआ है। तो उसे डीमन किंग समझने लगती है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी कुछ देर का भाव खाते हुए कहता है कि हाँ मैं डीमन किंग हूँ। और उसका ताकत तो बहुत ज़्यादा और खतरनाक था। और इस जान के भर का वो शौक हो जाती है कि इतना ज़्यादा ताकतवर डीमन किंग का ही हो सकता है। और वो भी ऐसे नाटक कर रहा था अपना मेन कैरेक्टर। तो फॉक्स का अपना मदद का तय कर रही थी उसका मरने वाली हो। तो यहाँ अपना मेन कैरेक्टर उसे नहीं मानता और उसे अपना छोड़ देता है। पर वो एंडी उसका सर्वेंट बनने की डिसाइड करती है। उम्र भरने का गुलामी करने का वचन देती है वो। अपना मेन कैरेक्टर मना कर देता है, पर तब भी ये सर्वेंट ही बनना चाहती है। और मेन कैरेक्टर ने इसका नाम फेर रखा है, हम इसे फ्री ही कहेंगे आज से। और उसे मना कर तभी वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। बच्चों को दूध की ज़रूरत है और उसे दूध नहीं पियाना अपने इतनी देर से। और तभी वो यहाँ फ्री अपना बॉस शेप शेप करके एक लड़की बन जाती है और कहती है कि मैं अभी दूध किस तरह से लेके आती हूँ। पर इंडियन उसे कपड़े तो नहीं पहनते, इसलिए अपना मेन कैरेक्टर उसे मैजिक से कपड़े पहन रहे। और अपने मेन कैरेक्टर का नाम है हारुतो आज से। और हारुतो ये लोग बात कर रहे थे और ये बैरियर से बात करते हैं हारुतो के। तभी यहाँ एक आदमी आ जाता है और हाँ ये अपने मेन कैरेक्टर का रिलेटिव था और उससे पूछे कि वो कौन है आखिर फ्रेंड। तो वो बताता है कि वो मेन कैरेक्टर का रिलेटिव है अपने हारुतो का, जो उससे उसकी फैमिली ने छोड़ दिया है ताकत कमज़ोर होने के कारण से। और फिर कहते हैं अब ये उसके मास्टर हैं। इन लोगों की बहुत सारी बातचीत होती है और उसके दूध भी लेके आया था हारुतो को चाहिए था। पर अपनी फेस समझदार और अल्टीमेट कर देती है और कहती है कि वो उसका मास्टर है, वो खुद ही कुछ कर लेगी, तुम निकल जाओ यहाँ से। हारुतो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था पर फिर उसकी बात नहीं सुन रही थी। फिर वो बुढ़ा कहता है कि सबको जीने का अधिकार है, इसलिए वो उसने एक बार बचाने का चांस देना चाहता है। उससे अच्छी नहीं है, उसका वादा है उसका। और हारुतो के इमोशनल बातें सुनने के बाद वो फ्रे भी मान जाती है उसके हारुतो के पास गया तो उसे पता ही था ही। इसे खून लगा हुआ छोड़ के चाह रहा है, ऐसा समझेगा कि हारुतो मर गया है। और हारुतो का सीन चेंज हुआ 5 साल बाद, जब हारुतो बड़ा हो चुका है। और फिर अब तक उसके साथ हारुतो ने यहाँ से जाने का ऐसा किया था, पर अब वो यही रहेगा, उसने ऐसा डिसाइड कर लिया। और हारुतो की एक छोटी बहन है जिसे हम लोग यहाँ शायद कहेंगे। और शायद को हारुतो बिल्कुल पसंद नहीं है और हारुतो को ये चीज़ बिल्कुल पसंद आती है। उसकी बहन उससे बात ही नहीं करती, पर उसे फ्रे बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे हारुतो को जेलसी होती है। और वो फ्रे के साथ खेलने की ये जिद करने लगती है शायद पर यहाँ फ्रे मना कर देते। पर हारुतो के कहने पर उसे जाना ही पड़ता है उसके साथ खेलने के लिए। ये दोनों इस तरीके से खेल रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। फिर हारुतो की मॉम यहाँ आती है और उसे कहती है कि शायद वो उससे उम्र के बच्चों से बात करने का नहीं पता था। तो उसे लगता है कि शायद को पता है कि वो बुढ़ा आदमी है उम्र से देखा जाए तो, और डिप्रेशन में चला जाता है। पर उसकी मॉम जो होती है हारुतो की, उसे सहानुभूति होती है, उसे और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बात करने और दोस्ती करने की कहती है, एक दूसरे और दोस्त बनाने की कहती है कि वो हमेशा अकेला तो नहीं रह सकता।
फिर सीन चेंज दिखाया जा रहा है हारुतो को। हारुतो ने अपना एक ट्रोन बना लिया था इतने सालों में यहाँ रहते रहते ताकि वो जा सके। फिर हारुतो को रियलाइज होता है कि उसे फ्रे का भी एक ट्रोन बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने उसके साथ रहने का तय किया था हमेशा, और ये बोल डोल नहीं सकता ना, इससे प्रॉब्लम भी है। और फ्रे का ट्रोन बनाने के बाद उसे और ज़्यादा टाइम लगेगा। सीन चेंज हुआ दिखा रहा है हारुतो को प्रैक्टिस करते हुए फाइट की, और उसके डैड उससे बताते कि उसका माल लेवल कम है तो उससे फाइटिंग में अच्छा होना होगा, हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। और नहीं लड़ना चाहता पर उसे लड़ना पड़ता है अपने डैड से। हारुतो खुद पर बैरियर लगाता है खुद को प्रोटेक्ट करने के। उसके डैड उस पर अटैक कर देते हैं पर हारुतो उसे डॉज करते हुए उन पर अटैक करता है, और हारुतो के डैड सोचने पर जाए इसका लेवल सचमुच 2 ही है ना, और एक स्ट्रॉन्ग अटैक पर इससे भी ये डॉज कर। उससे पूछते उसका लेवल क्या है, 100 से ज़्यादा लेवल ऐसे डॉज नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि उसका लेवल 2 ही है, पर उसे कभी कभी लगता है कि उसका लेवल बहुत ज़्यादा है या फिर किसका बॉडी खराब। हारुतो ने ऐसा बहुत बार चेक किया है पर इसी कारण से वो बैरियर मैजिक इस्तेमाल करता है, मैजिक को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से। यही इसका कारण है। हाँ, ये सब कुछ आपने डैड हारुतो को बताता है नहीं का। और ये तो हम बात कर रहे थे कहीं हारुतो कोई डीमन तो नहीं, क्योंकि देखा जाए उसके कोई सीन या पूछ तो नहीं है, पर आजकल ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने डीमंस के साथ कुछ किया है और उसके हाइब्रिड बच्चे ने कर दिखाया है, बहुत कुछ देखा है इन्होंने। और इसके बारे में बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हारुतो कोई डीमन तो नहीं हो सकता, पर एक फ्रेज जैसी ताकतवर डीमन सर्वेंट है तो ये चीज़ उसे मारने पर सोचने में मजबूर करी है। शायद कहते हैं हारुतो कोई डीमन नहीं है। सीन चेंज दिखाया है हारुतो को। तो यहाँ अपने बैरियर से चेक करते हैं कि इसे के दोस्त ने को बहुत सारे नेकर लोग दूसरे जख्मी होकर आए थे, बहुत से किसी ने का बैंडेज ने चोर में उनको हमला कर दिया था। उसके डैड भी उसे बहुत कुछ बताते हैं, और उसके पूछने पर नहीं का उसके डैड तो उसे सब कुछ बता ही रहे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, उन्हें जैसे जैसे यहाँ से निकालना हो उन चोरों को। और फिर उन सबकी बेइज्जती करती है कि वो लोग नहीं कुछ बैंडेज से भी नहीं निपट सकते नहीं का चोर वगैरह से। और हारुतो उसे चुप रहने के लिए कहता है और यहाँ से जाने लगता है, और चलते चलते सब पर बैरियर लगा के सबकी चोटें भी ठीक कर देता है पलक झपकते ही। दिखाया जाए फ्रे को जो चुपचाप बैठी हुई थी रात के समय तक, क्योंकि हारुतो ने उसे चुपचाप रहने के लिए कहा था। और हारुतो सोचता है कितनी ज़्यादा आज्ञाकारी है ये नेका, और उसे बोलने के लिए कहता है। तो फिर उसे सब कुछ बता देती है कि क्या क्या हुआ था, वो बैनेस कहाँ है। तो हारुतो बैरियर मैजिक से उन पर नजर रखते हुए कहता है कि जो अपने नेका ख़त्म कर देते हैं। और वो तुरंत ही अपने बैरियर से हारुतो उन लोगों को हवा में उड़ा के ले जाता है, और अपनी बेबी शायद भी यहाँ सब कुछ देख रही थी। और ये सब कुछ देखना सोचिए कि हारुतो यहाँ क्या कर रहा है, और बैनर से मौज में तभी हारुतो यहाँ आ जाता है। फिर इन्हें सबको धो दिया था और हारुतो उन्हें वार्निंग भी देता है कि अगर उसने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया तो उन्हें खत्म करे। एक को पटक देता है और उन्हें चुपचाप सारे सवाल का जवाब देने के कहता है वो। और उसके जवाब के बाद ने कहा कि किंगडम नहीं उन्हें यहाँ हमला करने के भेजा ताकि उसके डैड को गद्दी से हटा सके उनके बोझ से। और हारुतो के नेका बहुत ज़्यादा गुस्सा तो करता ही है उसके डैड जो कह रहा है। और ये नहीं कहा यहाँ फ्रे को सब कुछ खत्म करने का ऑर्डर देता है हारुतो, और फ्रे यहाँ सब कुछ जला के राख कर देती है। और उन्होंने कहा हारुतो एक लेटर भी छोड़ के चला जाता है ताकि उसके डैड को डाउट ना हो उसका काम है। और उसके डैड सोचने पर चाहे किसका काम होगा, और जब शायद पूछे तो कहता है कि ये जरूर फ्रे का ही काम, वही इतनी ज़्यादा ताकतवर है करने के लिए। तो उन्होंने कहा शायद तुरंत ही ने फ्रे से मिलने के लिए चली जाती है, और उससे पूछे कि क्या 2 हारुतो है क्या यहाँ। तो फ्रे के यहाँ ने कहा ये बात सुन के साथ शौक उठी, और उससे पूछे क्या तुम सिक्के पर गिर गई थी क्या। तो फिर शायद बताती कि उसने रात के समय हारुतो को बाहर उठते हुए देखा था, पर हारुतो के पास माना ही नहीं है कि उसे उस डाउट हुआ कि 2 हारुतो है। और उसे हारुतो की ताकत ने का सेंस करते देख के ने कहा कि आपने फ्रे बताती उनके हद से भी ज़्यादा ताकत में जैसे डीमन मेरे सामने कुछ नहीं है। और ये सब जब हारुतो को पता चलता है तो वो उस पर बैरियर लगाया जाता है ताकि वो शायद पर नजर रख सके। और यहाँ उन्होंने कहा फ्रे पूछते क्या 2 हारुतो है, तो हारुतो से इस पर ध्यान न देने के कहता है। और जब हारुतो ने कहा दिन रात सुबह शाम का शायद उसे फॉलो कर रही थी, पर जब हारुतो से पूछता तो वो चुपचाप भाग जाती है डर के मारे, पता नहीं क्यों। हारुतो से हर जगह शायद आप उससे फॉलो करने लगती है। और यहाँ इनके हारुतो की मॉम कहीं जा रही थी घूमने के लिए, नहीं कहा किसी काम से, नहीं कहा अपने दोस्तों से मिलने के। और फिर फ्रे को उसने भेज रहा था डीमन से नहीं कहा काम के लिए ताकि वो नहीं शहर पर जाकर परेशान ना करे डीमंस। और हारुतो को पता चला उसकी मॉम और दाई का उसकी बहन खतरे में है, तो वो तुरंत आ जाता है उनकी मार करने के लिए। और शायद ने कहा यहाँ से भागने की कोशिश करती है हारुतो की मॉम, पर उसे कितनी देर देख पाती आखिर। तभी शायद के कानों में एक बैरियर आता है और उसे डायरेक्शन बताने लगती है अपनी मॉम को, और उसकी मॉम भी वहाँ विश्वास करके जाती है, और उसे एंडियन कूदना ही पड़ता है कि वो रास्ते में खाई थी ना। पर हारुतो है ना ये किसी
चला जाता है जहाँ एक गुफा थी। उसकी मॉम से ने कहा हीरो ऑफ जस्टिस के आने का वेट करने के कहती है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। ऐसी झूठी सहानुभूति दे रही थी, पर उसने कहा शायद ने कहा उन्हें जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी मॉम को नहीं जाने देना चाहिए आखिर। पर इंडियन एक बैरियर वहाँ देखी, उसकी मॉम सहानुभूति फील करती है, और वो ने कहा इंडियन जब उसके गुंडे भी सामने आ जाते हैं तो वो खुद को ही ख़त्म करने का तय कर लेती है, ताकि शायद इस बार ना फंसे। पर हारुतो ये होने नहीं देता। पर इंडियन उन गुंडों के हमले से वो बेहोश तो ही गई थी, जिससे हारुतो का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और सबको धो देता है बुरी तरीके से। वाह, सबकी कुटाई हो गई सबकी। और हारुतो अपनी मॉम को शायर के पास छोड़ के चला जाता है, और शायर यहाँ सोचे वही खौफनाक हो रहा है, मैं फील कर सकती है हारुतो का है। और तभी वो बाहर आके हारुतो से बात करती है, उसे थैंक यू कहती है, और हारुतो उसे व्हाट्सएप कहता है कि क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है। और शायर उससे पूछे क्या वो हीरो ऑफ जस्टिस है जो सबको प्रोटेक्ट करता है। तो हारुतो सोचने पर उसे क्या जवाब देना चाहिए, तो इंडियन कह ही देता है हाँ मैं ही हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। तो हमें जल्दी ही पता चल गया। तो वो कहता है कि उसने वो बुरे लोगों को सबक सिखाया। तो हारुतो का जवाब हाँ ही था, और यहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि वो अपनी मॉम का ध्यान रखे, जल्दी बाकी सब यहाँ आ जाएंगे उसकी मदद करने के लिए। और फिर सीन चेंज हुआ। यहाँ ने कहा हारुतो की डैड चिंता कर रहे थे कि वो अब तक वापस नहीं आए। हारुतो का चिंता करने की कोई बात नहीं, कोई ना कोई उनकी मदद कर ही देगा। और वो ऐसे ही बहाने मारने लगता है कि उसके डैड को उस पर शक हो गया था, कहीं उसका कुछ काम नहीं है। पर इंडियन उसने कहा शायद आ जाती है, और शायद आती है अपने पापा से मिलती है, और फिर वो चीज़ होती है जो किसने एक्सेप्ट नहीं किया था। पहली बार वो हारुतो से गए कि उसे थैंक यू कहती है, और कहती है उसने हारुतो को गलत समझा। हारुतो पेशा पहली बार अपनी बहन से गले लग के खुश हो रहा था, पर फिर को पता है क्यों जेलसी हो रही थी। इसका कारण आप ही कमेंट में बता दीजिए। सीन चेंज हुआ कुछ दिनों बाद, जहाँ ने का हाफ बार ने कहा शायद जहाँ का हारुतो के रूम में आ रही थी, जो चीज़ हारुतो को पसंद नहीं थी, पर वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता, नहीं तो शायद फिर से बात नहीं करती। और इसी तरह वो ने कहा शायद इस मैजिक को देख उसे सीखने की जिद करती है, और सोचता है कि एनिमे देखने की जिद ने का या फिर है एंशियंट मैजिक की। तो वो एंशियंट मैजिक की जिद करती है ने का सीखने की। तो फिर उसको क्या ने का सिखाएगा, उसे कुछ आता ही नहीं है। तो फिर वो लाइब्रेरी में जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों फाइनली शायर के मुंह से लाइब्रेरी निकल गया था, इसलिए जिस चीज़ से हारुतो को सबसे ज़्यादा नफरत है, हर बच्चे को नफरत होती है। और कई सारी बुक्स लेके आती है शायर पढ़ने के लिए, और उन्होंने कहा यहाँ पढ़ते हुए फ्रेया और उसकी मॉम से पढ़ने के लिए मदद करती है ऐसे। और उन्होंने कहा शायर को ये बुक पढ़ते हुए देखे वो शौक हो रहा, कहते हैं तुम जीनियस हो शायद। तो उसे थैंक यू कहती है, और कहती है फ्रेया और मॉम से पढ़ने में मदद करती है। और इस तरह बैठ जाती है और पढ़ना पढ़ाई शुरू हो जाती है। और शायर का इस तरीके से बैठना हारुतो को अजीब लगता है, और वो एनिमे के बारे में बकबक करने लगता है हारुतो। तो फिर शायर उससे पूछे एनिमे क्या होता है, ये ना बहुत देर से बकबक कर रही है। तो फिर सुनने शायर की जिद पर हारुतो से बताता है कि पिक्चर्स मूव करते हैं और नए का आवाज़ होती है, उसे एनिमे कहता है। वाह, और शायर कह रही है उससे भी एनिमे देखना है, तो जिद तो माननी ही पड़ेगी। तो 2 महीने बाद हारुतो कुछ करके ने कहा यहाँ दूसरी दुनिया से कनेक्शन बिठा देता है, और फाइनली एनिमे देखना शुरू। और हारुतो खुश होता है कि उसका अकाउंट अभी भी है, और एनिमे उसे समझ में नहीं आएगा ये सोच रहा था, और इसका अंदाज़ा सही था। शायर को उसकी कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, ये लैंग्वेज उसके समझ के परे है। तो फाइनली उसे जापानीज सिखाना स्टार्ट कर जाए, और यहाँ ने कहा यहाँ शायर कुछ दिनों में ही सीख जाए। हारुतो सोचता है जीनियस लड़की है 1 नंबर की। और यहाँ शायर बार बार उसके रूम में आ रही थी गेस व्हाट, जिद्दी बच्चे की तरह एनिमे देखने के लिए। और यहाँ एनिमे का पोस्ट करने के बाद ने कहा यहाँ शायद अजीब से बकबक करने लगती है, जो एनिमे की ज़रूरी नहीं है। और हारुतो कहते तुम दिन में सिर्फ 3 घंटा एनिमे ही देख सकते, क्योंकि अच्छी बात नहीं है हल्के लिए। इसे जाने का शायद ने का नाराज़ हो जाते, पर हारुतो एक बस तक बड़ा भाई करने का नाटक कर रहा था। और शायद बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं। खाना खाते हुए उसके डैड जब उससे पूछे तो वो कहती है कि लोग एंशियंट मैजिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वाह, बच्चा होकर इतना सब कुछ कर रहे हैं। और वो कहते हैं यहाँ तो निकाह इन लोगों का माँ के बारे में पूछती है शायद। तो हारुतो कहता है ये हीरो ऑफ जस्टिस की निशानी है। क्या जितना झूठ बोलेगा ये हारुतो। और ये दोनों साथ में सो रहे थे, जैसे कि इनके पेरेंट्स तो खुश होते हैं कि दोनों भाई बहन अच्छी तरह से निकाह घुल मिल गए हैं। अगले दिन यहाँ ने कहा हारुतो के डैड ने घुसपैठियों से लड़ने के जा रहा है घर से, घुसपैठियों की आर्मी से। शायद अपने डैड की चिंता कर रही थी, पर यह हारुतो से चिंता ना करने के कहता है। तो हारुतो को मारने करने के ले जाएंगे, जिद करने लगती है और पोस्ट करने को कहती है कोई मैं ट्रांसफॉर्मेशन जैसे एनिमे था। और हारुतो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन करता है ब्लैक नाइट का, और वो वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है। और शायद भी जाने की जिद करती है, पर उसे स्क्रीन देके यही देखने के कह देता है और चुपचाप चला जाता है। और वहाँ जाके उन्हें पकड़ लेता है, पर उन्हें पकड़ने की बजाय वो उन्हें पीट देता है शायर की जिद पर।
और वहाँ उसके डैड भी आ जाता है और उससे पूछे गया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करे। तो हाँ हारुतो कहता है कि वो ब्लैक नाइट है और उसे खुद ही ऐसा कुछ कहने में शर्म आ रही है। हाँ हारुतो के डैड सोचे क्या पागल आदमी है और उससे बहुत सारे सवाल पूछे क्या उसने उसकी बेटी को बचाया था। तो हारुतो कह रहा है कि वो बस सच्चाई का रक्षा वही बकबक करके वो चला जाता है। सच खोटों से बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्या हो रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और बार बार शायर की जिद करने का परेशान हो जाता है हारुतो, क्योंकि उसे बार बार शायर की जिद करने का बार बार जाना पड़ता है, दूसरों की मदद करनी पड़ती है जो उसे करना नहीं है ब्लैक नाइट बन के। और ब्लैक नाइट बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। हारुतो अपनी कॉपी को भी बोलने लायक बना लेता है जिससे वो बोल वगैरह सके, जिसकी उसे एंशिएंट मैजिक की बहुत से किताबें पढ़नी पड़ी। और शायर यहाँ दो हारुतो को देख के पूछे कि उसका और कौन सा है, तो वो दोनों कहते हैं उसका कोई नहीं है, यहाँ चुपचाप रह दो। वाह। और यहाँ हारुतो अपने क्रोन को जाने के कहता है पर क्रोन जाने से मना कर देता है और इसलिए उसे जाना पड़ता है इंडिया में भाई बहनों से मिलने के। वैसे हारुतो के भाई छोटा भाई है और ये उसकी एक और है ये उसकी छोटी बहन जो ज़्यादा अच्छी लड़की है हम इसे ये लोग कहेंगे। और हारुतो के डैड उसका स्वागत अच्छी तरह से कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और हारुतो का छोटा भाई उसकी बेइज्जती करने लगता है और खुद को किंग कहता है। उसकी बहन उसे डांटती है और उसके बाद उसने का दिमाग का ठिकाना पाता है और हारुतो सोच रहा है उसके भाई बहन कितने बेकार है, आखिर बस लड़ते रहते हैं। और हारुतो को देखिए उसे चैलेंज करता है फाइट में अपना रुतबा दिखाने के लिए। और यहाँ फाइट का देखा जाता है उसका लेवल 9 था, पर शायर ने बताया था कि उसका लेवल सबसे ज़्यादा इंसान का 90 हो सकता है। और उस पर अटैक करता है पर हारुतो से डॉज कर देता है, उसे डॉज करने से मना कर देता है बेवकूफ़ लड़का। और ये इससे बुलीगा ही कहेंगे, बुलीगा शाह अटैक करता है पर हारुतो के एक फटके पर ही नॉकआउट हो जाता है। हारुतो की बहन पूछे इसका लेवल क्या है, तो शाह हारुतो के अटैक करे उसे भी नहीं पता, उससे जितना भी उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसको फायर अटैक करता है पर हारुतो बैरियर से काउंटर करता है, पर उसके कई सारे बैरियर्स से रोक देता है हारुतो अटैक्स। और उसकी बहन उससे डांटती है तो हारुतो फाइनली अपने बैरियर मैजिक का कमाल दिखा रहा है, उससे सारे फायरबॉल से एक साथ अटैक करने वाला था और फाइनली भीख मांगता है उसकी जान की उसे छोड़ दिया जाए। और हारुतो के डैड भी इस लड़ाई को रोक देते हैं, ये दोनों चले जाते हैं और हारुतो की बहन उससे माफ़ी मांगती है जो भी कुछ हुआ। और हारुतो सोचे क्या उसे उसकी मौत से मिलना चाहिए बायोलॉजिकल, ये बहुत लंबा समय बीत गया, तो वो फाइनली डिसाइड करता है उसे नहीं मिलना। वैसे उसे उसकी मौत से डैड से मिलने को इंटरेस्ट नहीं है। और हारुतो यहाँ देख रहा था कि कुछ फिर से चोर वगैरह आ गए और यहाँ फिर आके कहते हैं उसने अपना सारा काम कहा वो भी उसके साथ जाना चाहती है, क्योंकि आखिरकार उसकी सर्वेंट है तो उसे उसके साथ जाना ही चाहिए। तो फिर शायर भी कहते हैं हाँ हीरो को उसकी शादी बचाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, देखने में ये मज़ेदार होगा। और इसलिए इंडिया उसे जाना ही पड़ता है। और वो फ्री को स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि उसे किसी की भी जान नहीं लेनी है। वो लोग जब वहाँ चोर वगैरह के यहाँ आते हैं तो तभी हारुतो अपनी पोस्ट में आ गया था, फ्री भी यहाँ आती है और उन पर अटैक कर देते हैं, सीधा जला के राग कर देते हैं, उन्हें ख़त्म ही करने पर हारुतो उन्हें बैरियर से बचा लेता है। यार अपना हारुतो भरा मानो से तो बार बार फ्री उन पर अटैक कर देती है। हारुतो के गुस्सा करने पर वो चुपचाप चली जाती है। हमें दिखाया जाता है हारुतो यहाँ थक के पड़ा होता पर ये दोनों यहाँ अपनी मौज मस्ती कर रहे थे और हारुतो सोच रहा था मुझे कितनी बार ड्राइंग का ब्लैक नाइट की मुसीबत झेलनी पड़ेगी आखिर। और ये दोनों अपनी ही कोई सब पोस्ट की बात कर रहे थे। सीन चेंज हो, हारुतो के भाई को दिखाया जाए जो हारुतो की बेइज्जती कर रहा था क्योंकि वो उससे हार गया था अपने ही बड़े भाई से, इसलिए वो गुस्सा कर रहा था। तभी यहाँ उसका टीचर यहाँ आता है और उसे ब्लैकमेल करता है, उसे कहा से फालतू लाया नहीं गए, उसे चुपचाप बस उसकी बात माननी चाहिए। सीन चेंज फिर से हारुतो को दिखाया जाता है जहाँ उन्हें फाइनल ब्लैक नाइट से परेशान हो रहा था और उसे दिखाया जाए कोई अजीब सा मैजिक सर्कट चल रहा है, कोई काला जादू वगैरह। तो हारुतो वहाँ जाता है और उसे पूछता है भाई साहब आ गया क्या कर रहे हैं, आप मुझे भी बताएंगे। तो यहाँ देखते हैं उन्हें ख़त्म करने का डिसाइड कर देता है ये सब अटैक करते हैं हारुतो पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हारुतो के आगे कोई कितनी ही देर देख सकता है। स्केलेटन से अटैक करते तो हारुतो भी इन्हें अटैक करता है, तोड़ देता है और इन्हें अपना गुलाम मानता है स्केलेटन्स को। तो फिर बहुत बड़ा गोलन समन करता है और हारुतो गोलन को भी अपना गुलाम बना देता है। थोड़ी देर का गोलन उसके आगे टिकता तो है पर इंडियन हारुतो ही जीता है। और जब उन्हें पकड़ लेता है तो हारुतो पूछता है कि वो लोग क्यों कर रहे हैं, किसे खत्म करना चाहता है। तो फिर उन्हें बताया से मांगा था उन्हें जिंदा करने वाला था। तो फाइनली वो बता देता है कि वो शायरों को ख़त्म करना चाहता है और हारुतो के डैड को भी, जनरल को भी। तो इस जानिका ने कहा कि उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, ये जानिका कि हाँ शायद आगे चल के क्वीन से ज़्यादा आगे बन जाएगी, इससे उसे ख़त्म करना चाहता है। और आज तक जो भी शायर के और उसकी मॉम के साथ हुआ वो सब कुछ इनकी गलती थी और अपनी बायोलॉजिकल मॉम से भी गुस्सा था, उसने उसे अकेला छोड़ दिया।
और हारुतो का गुस्सा तो का 60 आसमान में आ जाता है, जानने का क्या हो रहा है, शायरी के साथ वो मरने वाली है। तो ये जानने के बाद उसे ख़त्म करने का डिसाइड कर रहा है। अब तो ये रहकर चुरा गई और डिसाइड करता है कि उसकी यही फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मॉम कुछ उसके इम्पोर्टेंट नहीं है। आज तो हारुतो की मॉम ख़त्म हो गई है, डिसाइड हो चुका है। वाह। और अगले दिन का दिखाया जा जहाँ वो लोग घूमने आते हैं और फ्रेड भी उनके साथ ही आई हुई थी, जहाँ वो लोग बात कर रहे थे ब्लैक नाइट के बारे में और बहुत कुछ। तो वो कहती है कि ब्लैक नाइट बहुत ज़्यादा ग्रेट है, उसका हारुतो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और यहाँ एक येलो गर्ल कहती है कि वो आखिर हारुतो का लेवल क्या है। तो ये भी पूछता है हारुतो का भाई क्या वो एक डीमन है। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, वैसे डीमन होगा या मतलब क्या होगा आखिर आधा डीमन। तो ये लोग बात करने की हारुतो एक हाइब्रिड है, आधा डीमन आधा इंसान। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं हारुतो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद चेक किया है। और ये लोग यहाँ मौज मस्ती कर रहे थे। हारुतो के भाई के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हो रहे थे। और हारुतो के डैड उससे बात करते हैं कि कोई तो है जो आगे चल के बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी क्वीन से, जिसके वो लोग उसे ख़त्म करना चाहते। तो हारुतो कहता है कि क्वीन ने का शायर को ख़त्म करना चाहती है। तो फिर वो कहता है कि ब्लैक नाइट ने भी यही कहा था, क्या तुमने कहा। ब्लैक नाइट की उस लेटर के बारे में लोग बात करने लगते हैं जो हारुतो ने लिखा था तो उसके डैड को पता न चले। पर हारुतो फाइनली क्वीन के डिप्लोमेसी के सब कुछ खत्म करने का तुल गई है। अब बस राजा वैसे भी हाथ से जा चुका। क्वीन की ताकत का आंसर जो सेबर है, वैसे क्वीन ने डीमन लॉ को खत्म किया है, मैं इस चीज़ में बताना चाहता हूँ। तो हारुतो खुद इस मेथड से डी का उसने डिसाइड कर लिया है। और उसके डैड उससे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शायर का ध्यान रखे और नेका उसे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आगे चल प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। तो नेका शायर की बात कर रहे थे, फिर उससे पूछे कि वो क्वीन को ख़त्म कर दे। तो हारुतो हाँ कहता है और जल्दी ही क्वीन से खुद डील करने वाला है। और दिखाया जाए क्वीन यहाँ गुस्सा कर रही थी, सीन चेंज हुआ। दिखाया जाए क्वीन को जो ब्लैक नाइट को ख़त्म करने का डिसाइड कर चुकी थी, जो खुद ब्लैक नाइट से निपटेगी, उसका खेल खत्म करेगी उसी तलवार से जिसने उन्होंने डीमन लॉ को ख़त्म किया था। और तभी बैरियर्स आते हैं और हारुतो सबको नॉकआउट कर देता है और क्वीन से हाय हेलो करता है और उसे कहता है कि आज वो उसका खेल ख़त्म करने वाला है। और तभी यहाँ क्वीन और बस से हारुतो शुरू हो जाता है। क्वीन यहाँ उसको वाटर मैजिक से नहीं फायर मैजिक से अटैक करती है और कहते तुम आज ख़त्म होने वाले हो। नहीं, वाटर ही था। हारुतो अपने बैरियर से बच जाता है और वो उसको फायर मैजिक से अटैक करती है इस बार। पर हारुतो के सामने कोई कितनी देर देख पाता है, सब बेकार हो जाता है। और क्वीन थक हार कर हारुतो ने लाइटिंग अटैक कर दिया। पर वो सोचने ब्लैक नाइट से जीतना बहुत मुश्किल है। शॉर्ट फाइट होती है पर हारुतो का शॉर्ट फाइट उससे ज़्यादा अच्छा है, इनमें बहुत कुछ उसने देखा है। और हारुतो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। और उसे कॉलर बांध देता है। उसे कहता है कि तुमने कहा जब तक शार्लेट को ख़त्म करने का फैसला नहीं छोड़ लेते तब तक ये कॉलर तुम्हें नहीं छूटेगा। और यही से चला जाता है। उसे अच्छी पनिशमेंट देके 5 साल बीत चुके हैं। और यहाँ ये तो बहुत ज़्यादा 15 साल के हो गए लगभग। और यहाँ तक मुझसे कोई गलती हो गई है पर आपने क्वीन में परेशान नहीं करते। हारुतो सोच रहा बहुत सब कुछ शांति से चल रहा है। तभी यहाँ शायद एक रिक्वेस्ट करती है कि एनिमी का अटैक करने का। और हारुतो की जिद के आगे शायद कि हारुतो हार मान जाए और उसे एनिमी का अटैक करता है। तो 10 वगैरह वगैरह ऐसा ही कुछ। तो और बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। हारुतो के पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं। तभी हारुतो ने डैड ये नोटिस करते हैं। तो हारुतो ब्लैक नाइट का एक क्लोन बना के आता है और कहता है ये सब कुछ इसका कारण है। और ब्लैक नाइट यहाँ से हवा में ही गायब हो जाए, पता नहीं कैसे। और हारुतो के दादा आ जाते हैं कि उसने क्वीन ने यहाँ पर हमला नहीं किया और एक अजीब सा कॉलर पहने गया है। ऐसा लगता है किसी ने क्वीन को ब्लैकमेल किया है। वैसे ये काम हारुतो का था। तभी उसके डैड से रोकते और कहते कि अब तुम्हें स्कूल जाना होगा। ये जाने का स्कूल में जाने का वह सुनते ही और डिप्रेशन में चल रहा है। हारुतो की उससे स्कूल से ही सबसे ज़्यादा नफरत है और खुद को सबसे बड़ा नन्हा साबित करने का तय कर लेता है ताकि उसको स्कूल में ना जाना पड़े। और उसके डैड को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उससे स्कूल नहीं जाना। पर उसके डैड कहते हैं वो उसके भले के ही चीज़ कर रहे हैं। पर हारुतो कहाँ सुनने वाला था। पर एंडी एंड जब इतनी सारी बातचीत के बाद वो डिसाइड करता है स्कूल जाएगा कि उसके डैड उसका भला ही चाहते हैं। तो एक अटेंडेंट को उसके साथ ले जाएंगे कहता है। तो उसकी मॉम यहाँ आ जाती है, कहती है वो उसके साथ जाएगी उसके अटेंडेंट के तौर पर। तो वो मना कर देते हैं, ये बिना कुछ सोचे समझे ही। वाह। हारुतो कहता है कि वो किसी और को ढूंढ लेगा, उसके 7 दिन है अभी। तभी सीन चेंज हुआ। हारुतो के क्लोन को दिखाया जाए ताकि वो खुद को नन्हा बेरोजगार साबित कर सके। उसका क्लोन ही सारी प्रॉब्लम्स को झेलेगा क्योंकि उसके पास माना ही नहीं है। और उसका क्लोन यहाँ रहेगा, उसको गुस्सा करता है कि वो डेविल है रहेगा, वो दूसरों को पेन दे रहा है। तो वो कहता है उसके पास कई सारे हारुतो है। तो पूछा उसने कितने बनाए। तो फिर वो कहता है बस शायद ने उसे एक और बना ही नहीं दिया क्लोन पर, एक और बना सकता है। तो क्लोन को फाइनली उसकी बात माननी ही पड़ती है। हारुतो ने क्लोन का घर बनाया ने का। हाँ जंगल में जाके वो मौज मस्ती कर सकता टाइम पास। यहाँ शायद भी आ जाती है
एक नहीं, ये क्या पहना आखिर इसने। एनिमे देखे खत्म हो गया। हारुतो पूछता है कि उसने एनिमे देखने की आज को आ क्यों नहीं, ताकि वो तो फिर शायद कहते हैं उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर तब भी उसे एनिमे देखना है। यार बच्चे आजकल एनिमे कुछ ज़्यादा ही देखने लगे। और यहाँ ने का फिर पूछेगी, उसने कुछ नहीं कहा, यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आने के लिए। तो हारुतो तभी एक पोर्टल ओपन कर लिया और कहता है अब तक उसने इससे टेस्ट तो नहीं किया, पर अच्छे तरह से काम करेगा वो अपने क्लोन को आने के लिए कहता है, पर क्लोन आने से मना कर देता है। ये कहता है तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है कि तुम्हारा मैजिक काम नहीं करेगा, और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है हारुतो की। तो इसमें फ्रे को गुस्सा आ जाता है और उसे टोंटी पटक देती है वहाँ। और यहाँ तरह से काम करता है, टूटी हो जाता है, उसे दरवाजे से कनेक्ट कर देता है हारुतो। फिर हमें आगे दिखाया जाता है हारुतो को याद आया कि उसे एक अटेंडेंट चाहिए था। तो वही कह के चला कि उसे एक अटेंडेंट ढूंढना है। और वो जब भी जंगल में जाता है स्केलेटन्स के बनाए हुए इसमें ये सब वही स्केलेटन है जिन्हें हारुतो ने फ्री कर दिया था। तभी एक स्केलेटन बताता है हारुतो को कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और ये मॉन्स्टर्स का टाउन है। वाह, रेमुरो वाली यादें आ रही है। और इसका यही से नगार्जुन ने बनाई सोचा, पर हारुतो अपनी बात पीछे आता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है और हाई कॉस्ट चीज़। उसके बाद गोलम भी हमें आते हैं के तौर पर पैसे एक लड़की है, और ये हारुतो सोचा इसका साइज बस छोटा करना होगा, इसे ले जाएं के अटेंडेंट के तौर पर हारुतो मना कर देगा, ये अजीब होगा एक गोलम के साथ। और वो गोलम तो उन्हें हारुतो से बात कर रही थी और हारुतो की अच्छी बातचीत चल रही थी। तभी फ्रे यहाँ दिया, वो अटेंडेंट बनना चाहती थी हारुतो की, पर हारुतो उसे मना कर दिया। फ्रे जिद कर दिया, तभी उसे नहीं मानता और शायद को इस बारे में पता ही नहीं था। सीन चेंज होना दिखाया जाता है एक ड्रैगन को, जिस पर कई सारे एडवेंचरर्स अटैक कर रहे थे, पर एडवेंचरर्स से आने का लड़ने का ड्रैगन भाग जाए, सब शौक होते हैं कि क्या हो रहा है। हारुतो के डैड तक ये न्यूज़ पहुंच जाती है और हारुतो के डैड डिसाइड करते हैं कि फ्रे से डील करेगी, उस ड्रैगन को ख़त्म करेगी। पर फ्रे इसके मना करे कि ड्रैगन से उसका कोई का निशान नहीं है, उसे नहीं लड़ाई चाहिए। हारुतो के कहने पर उसे बताती है कि डीमन किंग ने का डिसाइड किया था वो किसी की भी साइड नहीं दे रहे ड्रैगन्स डीमंस और इंसानों की वॉर में, और डीमन किंग की बात मानते हुए वो नहीं रहने का मानेगी, वो उसे फाइनिंग है। पर हारुतो की बात तो उसे सुननी ही पड़ती है और शायद भी उससे कहती है, तो फिर फाइनली फिर उसे ख़त्म करने के मान ही जाती है। अपने मास्टर की बात वो टाल नहीं सकती। हमें आगे दिखाया जाता है हारुतो ड्रैगन को ढूंढ लेता है और ड्रैगन ने कहा यहाँ उस पर कई सारे लोग अटैक करने, तभी ड्रैगन यहाँ आ जाता है। हारुतो से ही करता है, शायद यहाँ आने का फ्रेम उन सबको यहाँ से निकाल देती है। एक बार खेल खत्म। और वो ड्रैगन यहाँ हारुतो पर हमला कर देती है, पता नहीं क्यों। हारुतो उस पर गुस्सा करता है और शायद यहाँ फ्रे भी उसे समझाती है कि उसके मास्टर है, उसे तमीज से बात करे। और फिर यहाँ ड्रैगन उससे पूछती है कि आखिर वो डीमन होकर इंसान के साथ क्या करे, हारुतो को इग्नोर करे प्योर। और उसने हारुतो की ग्रेटनेस बताती है। फ्रे ने हारुतो कितना ज़्यादा ग्रेट है, वो ही डीमन किंग है। तो ये सब कुछ सुनने का ड्रैगन ज़्यादा शॉक हो रही है, उससे माफ़ी मांगती है डीमन किंग से ने कहा। तो ड्रैगन अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू कर देती है कि वो वॉर के पीछे ही रहने के डिसाइड किया था उसने। और तभी एक इंसान यहाँ से गुजरा, उससे बुक गिर गई थी और बुक पढ़ने का उसने और बुक्स पढ़ने का डिसाइड कर लिया, इसलिए वो इंसानों के टाउन में गई और अपने एक इंसान बना के निकल वहाँ बुक्स निकल लेंगे चाहिए, जो उसकी सबसे कीमती यादें थी, बुक्स पढ़ना ही। ऐसे ही बुक्स पढ़ती गई, तभी एक दिन इंसान आए और फिर उन्होंने इस पूरी जगह को उसके जला दिया और उससे उसकी कीमती यादें, उसकी कीमती किताबें निकल उससे छीन ली। तो ये सब कुछ जान के फ्रे तो रोने पर आएगा। हारुतो कहता है कि अब वो क्या करने वाली है। तो ड्रैगन कहती है कि अब वो जिंदगी भर डीमन किंग की गुलामी करेगी, क्योंकि आखिरकार उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए। वाह, गुलामी की कसम खाली इंसान में बनाने लगती है। तभी हारुतो ने कहा उसे कपड़े पहना देगा अपने बैरियर से। वाह, मेड दिस। यहाँ ड्रैगन पूछे कौन सा मैजिक था, क्या रेशम मैजिक था। तो हारुतो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा, ये अभी ज़रूरी नहीं है। हारुतो आप फाइनली खुद को इंट्रोड्यूस करो, तो अपना असली नाम बताया ब्लैक नाइट की जगह, और ड्रैगन भी खुद को एक्सप्लेन कर दिया और अपने बारे में सब कुछ बता दिए। और हाँ, एक मजाक हो रहा अब लोग हाँ फ्रे यहाँ कह दिया कि वो उसकी सीनियर है, उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। लगता है फ्रे को जैसी हो रही है, दोनों चले जाते हैं फ्रे को इग्नोर करके। वाह, और ये ऐसी ये कहानी खत्म हो जाए। इसका अगला बार देखिए, गुड बाय, सी यू। हेलो व्हाट्स अप गाइस, इंजन एज दोस्त पॉइंट में का मैंने कहा मैं एक्सप्लेन करने और लाइक और सब्सक्राइब नीचे का ताकि पूरा कीजिए। इसका दूसरा पार्ट देखना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का वेट कर रहा हूँ। गुड बाय, टाटा, सी यू।それらが結ばれるのは真の像